बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इतिहास। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। जो आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे, स्केलेटन सिस्टम को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा बोन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसके अलावा बात होगी टाइप्स ऑफ बोन विद एग्जांपल के कौन से बोन के टाइप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम एक जो टिपिकल लॉन्ग बोन होते हैं उसके पार्ट्स के ऊपर बात होगी कि लॉन्ग बोन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा बोन के अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं और उसके फंक्शन या रोल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। तो स्केलेटन सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक बोनी फ्रेम वर्क है ह्यूमन बॉडी की, जो कि इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट। The word skeleton comes from the Greek word skeleton, meaning dried off. It is a strong yet light, adapted for its function of body protection and motion. ये जो बोनी फ्रेमवर्क है इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी की इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करना और हेल्प इन मूवमेंट। द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड बोन। स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन शामिल होते हैं, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट। ज्वाइंट का क्या रोल होता है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ मूवमेंट टू ऑकर। यानी ज्वाइंट का जो काम होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है और इसके अलावा इसका काम होता है मूवमेंट करवाना। बट फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के मेन टू सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू पर और बोन और कार्टिलेज इन टू मेन पार्ट्स पे यानी टू हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अगर हम फंक्शन की बात करें स्केलेटन सिस्टम के अंदर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट। इट फॉर्म द इंटरनल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड इनकोर ऑल सॉफ्ट ऑर्गन, यानी सारे सॉफ्ट ऑर्गन को सपोर्ट करना। इसके अलावा दूसरा नंबर पे प्रोटेक्शन, बोन प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन, सॉफ्ट बॉडी टिश्यू जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी हिफाजत करना। फॉर एग्जांपल क्रेनियम बोन विल प्रोटेक्ट ब्रेन। मोमेंट, skeletal muscle attached to the skeletal system used to bone to lever to move the body and part movement करवाना। skeletal system का काम है storage, but store in the internal cavities of the bone itself serve as storehouse of mineral, the most important being calcium and phosphorus। तो फर्स्ट नंबर फंक्शन है सपोर्ट, सेकंड नंबर फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के प्रोटेक्शन और नंबर थर्ड पे मूवमेंट करवाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोन के अंदर या स्केलेटल सिस्टम का जो फोर्थ नंबर फंक्शन है वो स्टोरेज है कि कुछ इंटरनल कैविटीज़ के जो बोन के अंदर होते हैं उसके अंदर पेट स्टोर होते हैं और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टोर हाउस है, बहुत सारे मिनरल इसके अंदर स्टोर होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम एंड फास्फोरस है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड के सेल यहाँ पे बन रहे होते हैं और इसके अलावा अगर हम बोन टिश्यू की बात करें तो उसको हम ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज a strength of cast iron and lightens of fine wood. Living bone is not dry, brittle or dead. It is a moist, changing, productive tissue that is continuously reabsorbed, reformed and remodeled। यानी जो ओसियस जिसको हम बोन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जनरली ये ड्राई नहीं, खुश नहीं होते, इसके अलावा ब्रिटल, कमज़ोर या डेड नहीं होते। ये कंटिन्यूसली इसके अंदर मॉइस्चरिंग या मॉइस्ट चेंजेस इसके अंदर होती है। प्रोडक्टिव टिश्यू है जो कि कंटिन्यूसली रीअब्जॉर्प्शन, रिफॉर्म बन रहे होते हैं और रिमॉडलिंग इसके अंदर होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन पे। तो बोन के हमारे पास क्लासिकल टाइप्स होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले है लॉन्ग बोन। इसके ऊपर बात करते हैं। लॉन्ग बोन आर कॉल्ड लॉन्ग एज इट लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ। इसको हम लॉन्ग बोन इसलिए कहते हैं, पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसकी जो विड्थ होता है वो इसके लंबाई से छोटा होता है। द मोस्ट ऑब्वियस लॉन्ग बोन आर इन द आर्म एंड लेग। सबसे जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन की एग्जांपल है वो आर्म्स के अंदर है
और इसके अलावा लेग के अंदर दे एक्ट एज लीवर दैट फुल बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल। इसका काम क्या होता है, एक्ट एज लीवर, और ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल का काम कर रहा होते हैं। इस लॉन्ग बोन जो पिक्चर में नज़र आ रही है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो एक पार्ट को हम कहते हैं एपिफाइसिस, जो दरमियान इसको हम डायफाइसिस या शाफ्ट भी कहते हैं, और जो इनर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, यानी अपर लोअर एपिफाइसिस और मिडल पार्ट्स कॉल्ड शाफ्ट और डायफाइसिस। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन की अगर हम बात करें, इक्वल इन लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस विच आर शेप्ड विद रेगुलर ओरिएंटेशन, दे अकर इन द रिस्ट एंड एंकल। शॉर्ट बोन को हम शॉर्ट बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, इसके अलावा जो विड्थ होती है इसकी और थिकनेस होती है, ये तकरीबन सेम होती है, और ये ओरिएंटेशन इसकी रेगुलर होती है। द कार्पल इन द रिस्ट, जो रिस्ट के अंदर कार्पल बोन है जिसकी मिसाल है स्केफॉइड, लोनेट, ट्राइक्वेट्रल, हामेट एंड पेसिपाम, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम, ये जो बोन है ये शॉर्ट बोन की मिसाल है। इसके अलावा टार्सल के अंदर, एंकल के अंदर जो है कैल्सिनियस है, टेलस है, नेविकुलर, कोबाइड, लाउलिस है, क्यूनिफॉर्म, ये जो बोन है। और इसके अलावा इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन। जो हमारे कार्पल के अंदर बोन है और टार्सल के अंदर बोन है, ये जो बोन है ये शॉर्ट बोन की एग्जांपल है, क्योंकि इसकी लेंथ, इसकी वेट और इसकी थिकनेस तकरीबन सेम होती है, और इसकी ओरिएंटेशन भी रेगुलर होती है। पिक्चर में के अंदर आप लोगों को टार्सल बोन और कार्पल बोन नज़र आ रहे हैं, जो कि शॉर्ट बोन की मिसाल है। प्लेट बोन की अगर हम बात करें तो प्लेट बोन थिन आर कप, मोर ऑफन दे आर प्लेट, यानी ये थिन होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर कर्व होते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर प्लेट होते हैं। दिस इंक्लूड रिब्स, जैसे रिब्स के बोन है, इसके पुला है, स्टर्नम एंड बोन ऑफ द क्रेनियम, ये हमारे पास प्लेट बोन की मिसाल है। अगर हम प्लेट बोन स्कल की बात करें तो ऑक्सीपिटल है, पेराइटल है, फ्रंटल, नेजल, लेक्रिमल एंड वूमर बोन। इसके अलावा थोरेसिक केज की हम बात करें तो स्टर्नम और रिब्स के बोन, और पेल्विस के अंदर इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस, ये हमारे पास प्लेट बोन की मिसाल है। इसका फंक्शन जो होता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन की हिफाजत करना, इसके अलावा हार्ट के और पेल्विक ऑर्गन की प्रोटेक्शन करना, ये प्लेट बोन के फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं इर्रेगुलर बोन पे। इर्रेगुलर बोन को हम इसलिए इर्रेगुलर बोन कहते हैं क्योंकि हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि शॉर्ट है, लॉन्ग है, प्लेट है या सिस्टमाइड है। इसकी मिसाल की अगर हम बात करें तो वर्टेब्रा मोस्ट कॉमन एग्जांपल, इसके अलावा फेशियल बोन एंड हिप बोन। Irregular bone vary in shape and structure, therefore don't fit into any other categories. इनकी शेप और स्ट्रक्चर के अंदर बहुत वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशन होती हैं, तो इसलिए हम इसको प्लेट, शॉर्ट, लॉन्ग या सिस्टमाइड बोन के अंदर इसको हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते। इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को सर्वाइकल वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा और लंबर वर्टेब्रा नज़र आ रहे हैं, जो कि अलग अलग शेप के। ये अपन है वो फेयरली कम्प्लेक्स, या इनके जो शेप होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं, विच हेल्प प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल द वर्टेब्रा, इर्रेगुलर बोन ऑफ द वर्टेब्रा। जो वर्टेब्रा बोन है वो इर्रेगुलर बोन के मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। सिस्टमाइड बोन की अगर हम बात करें तो ये छोटे बोन होते हैं विद इन द सर्टेन टेंडन के अंदर ये पड़े होते हैं। इसके अलावा द फाइब्रस कोट इट कनेक्ट मसल टू बोन। टिपिकली सिस्टमाइड बोन और पटेला एंड पिसिपाम कार्पल बोन। अगर हम टिपिकल सिस्टमाइड बोन की बात करते हैं वो पटेले विच आर इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप, फेमोरस एंड फ्लेक्सर कार्पस अल्नरस मसल रिस्पेक्टिवली। जो पटेला प्रेजेंट होते हैं उसके सराउंड में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स, फेमोरस एंड फ्लेक्सर कार्प अल्नरस मसल। इसके अलावा एक्सेसरी बोन आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द पेट, दे यूजुअली अकर इन द डेवलपिंग बोन एंड डोंट फ्यूज completely, they look like extra bone or broken on X-ray. सोचरल बोन आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसरी बोन। इसके अलावा हमारे पास कुछ बोन एक्सेसरी बोन होते हैं जो कि एक्सरे में हमें ब्रोकन नज़र आ रहे होते हैं, जैसे सोचरल और मेन बोन, ये एक्सेसरी बोन की मिसाल है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई। इसके अलावा सिस्टमाइड बोन की मिसाल हमें याद रखनी है तो हम पटेला बोन को याद रखें, या पिसिपाम कार्पल बोन को हमने याद रखना होते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही है आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके अलावा एपिफाइसल लाइन, फिर उसके बाद स्पंजी बोन क्लियर, और उसके नीचे मिडुलरी कैविटी है जो एक टिपिकल लॉन्ग बोन के अंदर होती है। न्यूटेन एंड फोरामिन है, इसके अलावा इंडोस्टियम है, फिर यूरोस्टियम है, और आखिर में आर्टिकुलेटर कार्टिलेज है। इसके साथ ही दूसरे बोन के साथ ही नियर बाई बोन के पेरिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आउटर सरफेस होते हैं, कवरिंग सरफेस ऑफ द बोन। इट इज एब्सेंट एट जॉइंट एंड रिप्लेस बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं, और वहाँ पे इसकी जगह आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन।
अगर हम बोन के सेल की बात करें तो बोन के अंदर 5 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं ओस्ट्रोजेनिक या हम कहते हैं ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल। These are small spindle shaped cells. They are found mostly in the deepest layer of the peristome and endostem. They have highly mitotic potential and can be transformed into bone forming cell osteoblast. ओस्टियोजेनिक सेल जो होते हैं ये पेरिस्टम और इंडोस्टियम की जो डीपर लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा पोटेंशियल माइटोटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, हाईली माइटोटिक पोटेंशियल होती है इसके अंदर, यानी के अंदर डिवीजन की एबिलिटी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और ये बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ओस्टियोब्लास्ट। अगर हम ओस्टियोब्लास्ट की बात करें कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द बोन इंक्लूड पेरिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये एबल होते हैं कि ये सिक्रीट करते हैं मिनरल्स को ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। इसके अलावा एक्ट एज पंप सेल टू मूव कैल्शियम एंड फास्फेट इन एंड आउट ऑफ द बोन। ओस्टियोब्लास्ट का मेन काम होता है कैल्शियम को आउट करना या फास्फेट को इन करना, या कैल्शियम को आउट करना फास्फेट को इन करना, ये इसका काम होता है। अगर हम ओस्टियोसाइट की बात करें तो ये फुल्ली डेवलप बोन के सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल बॉडी होती है इस ओस्टियोसाइट की, जो कि इसके पूरे सेल बॉडी को ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम कहते हैं लेसोना। ओस्टियोसाइट डिराइव्ड फ्रॉम ओस्टियोब्लास्ट। ये सेल कहाँ से आते हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट से आते हैं। ये ओस्टियोक्लास्ट के साथ मिलकर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होते हैं हेमोस्टेसिस के अंदर, और हेल्प कर रहा होता है कैल्शियम के रिलीजिंग के अंदर, यानी बोन से कैल्शियम को रिलीज करना। ओस्टियोक्लास्ट जो कि बोन के अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स है, इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लियर गैंग सेल। कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, विच आर फाउंड वियर बोन इज रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल ग्रोथ। जब बोन की नॉर्मल ग्रोथ होती है और जब रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है। ओस्टियोक्लास्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड मोनोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के टाइप से, जिसको हम कहते हैं मोनोसाइट। बोन लिनिंग सेल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ मोस्ट बोन इन एडल्ट स्केलेटन के अंदर, जो बोन के सरफेस है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दे बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम ओस्टियोब्लास्ट दैट सीज देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये ओस्टियोब्लास्ट सेल जब अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टॉप करते हैं तो वहाँ से ये सेल डिराइव्ड हो जाए। बोन सेल की पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ओस्टियोसाइट हमें नज़र आ रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोजेनिक सेल है एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल है। In related medical and nursing knowledge, please visit our YouTube channel Nursing Lecture with Imtiaz for pathophysiology, anatomy and physiology, microbiology, and you will find lecture on medical surgical nursing. Also, you will find lecture on sociology and psychology. Thank you.